हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिपी कुमारी ब्लॉग्स। बहुत सुबह सुबह देखो, टाइम 6 बज रहा है, 6 o'clock। और अभी मैं लंच बना रही हूँ सेला की जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए। तो बने रही है, आज की शुरुआत तो हो गई, बाकी देखिए आगे आगे। मैं रात को ही सब्ज़ी काट के रख देती हूँ, तो आलू मैंने रात को ही काट के रख दिया, क्योंकि सुबह सुबह आँख खोलते हैं ना, सब्ज़ी काटने का मन नहीं करता। फिर ये काम में 5-10 मिनट जो भी होता है आपके बच जाते हैं। इस वजह से फिर सुबह पूरी और भुजिया ही देनी थी सियाला को। उसने कहा था कि मुझे ना मम्मा भुजिया देना। भुजिया तो हर बच्चों को पसंद आता है। और पूरी भुजिया मैं बना के दे रही थी उसे, उसके लंच में पैक कर रही थी। और फ्रूट्स में पियर था। स्कूल सियाला स्कूल के लिए रेडी हो गई है और ये सॉक्स पहनाया जा रहा है। नींद आ रही है मुझको। नींद आ रही है और सॉक्स तो खुद नहीं पहन सकती। दूध तो पी रही हूँ ना खुद। एक साथ कितने काम करेगी? सॉक्स पहनेगी, दूध पी क्या करेगी? बिस्किट मैंने खिलाया, सिर्फ दूध उठा के मैंने खाया है, मैंने। बोलो, मुझे कुछ नहीं बोलना। कि कुछ तो बोलो। मैं दूध पी रही हूँ और मैंने बिस्किट खुद खाए, मम्मा ने इन्हें खिलाया है। सेला स्कूल की बस आ गई थी और स्कूल चली गई। उसके बाद ही मैंने हाथ से धुलना था कपड़ा, तो मैं सोचा कि हाथ से वाले कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं। तो ये पार्टी वेयर टाइप के कपड़े थे, इसलिए इसको रखा हुआ था कि सर्फ़ लेके आऊँगी ना, फिर मैं धुलूँगी। ईजी लेकर आना था मुझे, और ईजी में ही मैं धुलती हूँ सर्फ़ वाले कपड़े, या तो शैम्पू में धुलती हूँ। तो ईजी तो ठंडी के दिन में रहता है उलन कपड़े धुलने के लिए, लेकिन गर्मियों में मोस्टली ख़त्म हो जाता है मेरे पास। तो मैं लेकर आई थी ईजी कल, और फिर मैं उसके कपड़े को धुल के हटा रही थी कि ये पड़े हुए थे। इसको धुल के और फिर अलमीरा में रख दूँगी या दीवान में रख दूँगी, जब पहनना होगा उसे पहन लेगी। जब कपड़े धुलते हैं ना, तो ज़्यादा देर छोड़ते भी नहीं है इसे भिगो कर, नहीं तो इसकी टोन या कपड़ों का रंग ख़राब होने का डर होता है, और एक साथ कभी भी सारे कपड़ों को नहीं भिगोते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं जो कपड़े नहीं कलर छोड़ रहे थे ना, तो पहले मैं ग्रीन कपड़े धुली और श्री के कपड़े थे उसको डाला। फिर इन दोनों को जब धुल के निकालूँगी, फिर उसमें सर्फ़ बच जाते हैं, तो फिर मैं एक-एक करके फिर उसी सर्फ़ में क्योंकि ये सब कपड़े ज़्यादा गंदे होते नहीं हैं, दाग धब्बे लगे नहीं होते हैं, बस पसीना या शरीर के कपड़े होते हैं। तो एक सिर्फ़ सर्फ़ में थोड़ी देर डुबो के फिर तुरंत निकाल लेना चाहिए। ज़्यादा देर छोड़ने से कलर फेड होने का डर रहता है। इसलिए अब ये सब कपड़े पार्टी वियर ऐसे ही एक-एक करके धुलती हूँ और निकाल देती हूँ फिर, क्योंकि इससे ख़राब भी नहीं होते और फिर इससे शाइनिंग भी नहीं जाती। और ये हाथ से धुलना था ना, इसलिए सुबह-सुबह धुल रही थी कि सुबह धुल के डालूँगी, क्योंकि मौसम बारिश धूप हो रहा है तो समझ में नहीं आता। फिर मशीन के कपड़े तो सूख जाते हैं, अंदर भी डालो तो, नहीं तो ये सब कपड़े ना बदबू आने लगते हैं। फिर अंदर जितना भी फैलाओ ना, तो हाथ के कपड़े और इसको मशीन में ड्राई करने पे ज़्यादा मतलब झाल इसके जो भी होते हैं ना फ्लावर टाइप से, तो वो उखड़ने का डर होता है, इसलिए मशीन में मैं डालती नहीं हूँ। फिर मैं अपनी क्लीनिंग में लग गई कि श्री सो रही है, तब तक मैं इसे झाड़ के रख दूँ, क्योंकि इसको फिर वो आगे पीछे करेगी, उसकी आँखों में पड़ेगा। तो ऐसे उठती तब भी झाड़ती, लेकिन ये सब काम मोस्टली कर लेना चाहिए जब है टाइम तो। मैं दरवाजे वगैरह भी क्लीनिंग कर ली थी, और फिर उसके बाद इस साफ़ सफाई में लग गई। सारे सामान को हटा के ऐसे भर जाते हैं कबर्ड वगैरह, तो उसमें ना सारे सामान को मैंने हटा के फिर अच्छे से उसे साफ़ कर दिया, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, कभी कुछ कुछ ऐसे ही रख देते हैं तो सामान भी फैल ही जाते हैं मोस्टली इधर से उधर। अब फ़ोन स्टैंड तो मैं जगह जगह हर रूम में रखती हूँ, क्योंकि बच्चे मोबाइल देखते हैं तो ज़रूरत पड़ ही जाती है। फिर एक खिड़कियों के पास जो भी था ना, तो उसमें ईयरफ़ोन टांग दिया, हैंग कर दिया, या फिर मोरपंखी था, मैं पिछले साल का मोरपंखी था तो वो मैं लगा रखी थी यहाँ पे, तो अच्छा लगता था। तो सेला ने लगा दिया था, तो तब से वो लगा हुआ था, तो उसको हटाया ही नहीं। इस बार फिर मैं मोरपंखी लेकर आई हूँ, मुझे मोरपंखी अच्छी लगती है। ऊपर की जालियाँ थी ना, तो मेरे से साफ़ नहीं हो रही थी, फिर उसको चेयर लगा के, धूल ज़्यादा था इसमें,
छोटे छोटे जो जालियों वाले होते हैं ना, इसको साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि वो चिपक जाते हैं बिल्कुल भी। ये कपड़ों से थोड़ा से एकदम अच्छे से रगड़ रगड़ के उसको झटके मार मार के निकालना पड़ता है। आज दो दो दरवाजे भी होते हैं इसमें, बहुत साफ़ करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन क्या होता है ना कि आप जब रेगुलर बेस पे साफ़ करते हो, जैसे कि ज़्यादा दिन पर नहीं, तुरंत तुरंत थोड़ी थोड़ी दिन पे साफ़ कर लेते हो ना, तो वो ज़्यादा आपको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो फिर इसको ब्रश लगाने पड़ते मुझे कि तो इसको मैंने थोड़े दिन पहले साफ़ किया था, इसलिए मुझे ब्रश की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने कपड़े से झाड़ा तो वो निकल गया आगे और पीछे दोनों से। दीवारों पर भी जाला लग रखा था तो कपड़े से ही कर दिया कि फिर क्यों झाड़ू लाऊं, कपड़े से ही साफ़ कर देती हूँ। फिर अलमीरा के लिए फिर अलमीरा पे साफ़ करने के लिए मैंने लाइजॉल का यूज किया। लाइजॉल हमेशा रखती हूँ मैं मोस्टली, और नहीं होता है ना तो फिर सर्फ़ या नींबू मिला के फिर साफ़ कर लेती हूँ, उससे भी क्लीन हो जाता है। शीशा को कपड़े से साफ़ जितना भी करो, आप देखोगे दाग धब्बे रह ही जाते हैं, इसलिए शीशा को एक बार कपड़े से, गीले कपड़े से तो आप साफ़ कर लेते हो, फिर उसके लिए ना आपको कागज़ या फिर पेपर होते हैं ना जो, उससे आप साफ़ कर लो। उससे क्या होता है, दाग धब्बे या शीशे में चमक आ जाती है, वहाँ एक भी निशान आपको शीशे पे पोंछने के निशान नहीं दिखेंगे या फिर कोई भी निशान आराम से निकल जाते हैं। इसलिए कागज़ से ही साफ़ कर दो। एक बार गीला कपड़ा मार के कागज़ पोंछ दो, या तो आप टिश्यू पेपर का यूज कर सकते हो, उससे आप साफ़ कर सकते हो। तो उससे आपके दाग धब्बे नहीं दिखेंगे और चेहरा भी अच्छा दिखेगा। फिर उसके बाद मेरे फ़ोटो टंगे हुए थे तो उस पे भी मैंने साफ़ कर दिया गीले कपड़े से, लाइजॉल से ही साफ़ किया था मैंने इसे भी। और सेला ने फ़ोटो बनाई थी हमारे लिए स्कूल में, तो ये फर्स्ट क्लास या सर नर्सरी में बनाया था कुछ, तो मुझे उतना ध्यान नहीं है, तभी से ये टंगी हुई है, अच्छी लगती है मुझे। फिर बल्ब को भी साफ़ किया, बल्ब को साफ़ करने से रोशनी अच्छी आ जाती है। फिर उसको अपनी जगह पर दोनों के पर्स थे तो मैंने उन दोनों के पर्स को वहीं टांग दिया, क्योंकि पैसे मिलते तो वहीं पे रख देती है वो, उसे खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ढूँढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर मैंने बेड को भी क्लीन कर दिया था क्योंकि नीचे पूरे डस्ट फैले हुए थे, तो बेड पर को भी झाड़ दिया था थोड़े बहुत, जो भी उसको उतने गंदे नहीं थे क्योंकि मोस्टली अब इधर ज़्यादा रूम यूज होता नहीं है तो उतना गंदा नहीं था बेडशीट। फिर मैंने कॉम से ही उसको दबा दिया ताकि निकले हुए जो भी चादर थे, और काले काले छोटे छोटे देखो ये पूरे गंदगी फैल रखी थी, तो ये पैरों में तो लगते ही जब हम नहा के आए, तो इसलिए इसको साइड कर दिया था मैंने। फिर मैं दूध वाले भैया आ गए थे, दूध लिया और फिर मैं थोड़े से कच्चे दूध को निकाल ली थी अपने फेस पे लगाने के लिए। मैं जब भी सुबह मॉर्निंग में तो भैया दूध दे ही जाते हैं, तो उसको मैं चेहरे पे यूज़ कर लेती हूँ। जब नहाने का टाइम होता है तो थोड़ा सा लगा के छोड़ देती हूँ। तो और ये देखो बाहर बारिश बारिश मौसम आ गया, आज मेरे कपड़े धुले सूखेंगे कि नहीं। ऐसे मौसम में ना थोड़े से कपड़े नमी नमी टाइप से हो जाते हैं, मशीन में वॉश नहीं होते तो और ज़्यादा बदबू भी आती है, लेकिन मौसम अच्छा होता है, अंदर रूम भी ठंडा लग रहा था, अच्छा लग रहा था मौसम। थोड़ी देर छोड़ने के बाद दूध एकदम सूख जाता है फेस पे, उसको रगड़ने से अच्छे से मैल निकलने लगता है। देखो ऐसे करने से ना, हाथ दिख रहा होगा पता नहीं, तो वो थोड़ा थोड़ा दूध लगाने से, ऐसे करने से तो वो छूटता है मैल की तरह। देखो छूट रहा है, देखो ऐसे ऐसे करने से ना छूटता है, सिर्फ कच्चा दूध लगाने से। देखो हाथ में भी आता है। ओह ऐसे करनी, मैं और श्री दोनों अनु अनु कर लिए हैं, है ना? नहीं, श्री क्या खा रही है? गई, चाय गिर गया। पूरी गरम गरम तल दो थोड़ा सा, खत्म। चाय बन गई, चाय लेके चले अब। चाय। और मैं क्या कर रही हो? फीवर हो गया, बेबी को फीवर हो गया, दिखाओ। ओह सुई लगा रही हो, ओहो। पूरी कौन खा रहा है? पूरी आलू चेक कर लो। 1 2 ओह हाँ
ओहो, हो गया। हाँ देख लो कितना है फीवर। इस श्री इंजेक्शन लगा रही थी और जो थर्मामीटर लगाते हैं ना हम लोग, तो वो यूज कर रही थी, दोनों काम कर रही थी, उसे देख रही थी। फिर इसे सुला दिया कि बेबी को ना फीवर हो गया, कंबल ओढ़ा दो। जैसे जैसे बेबी इनके साथ होता है वो टॉय के साथ भी करती है। अरे बेबी ढक गया है, बेबी तो दिखना चाहिए, दिख गया बेबी। ओहो, आज तो ज़्यादा हो गया। श्री सुबह सुबह नहा ली तो अभी है तो ले लो, चलाती रहना मुंह में। लग गई हो। गाना बज रहा था तो डांस करने लगी, और गा भी रही थी और डांस भी कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही उठ गई, फिर थोड़ा सा मासूम सा फेस बनाई कि गिर गई, फिर डांस करने लगी। कहा कि टीवी बंद कर दो, तो कह रही नो 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 नो, फिर डांस करने लगी। और तो अच्छा लगता है, बच्चे इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं तो दिल को जीत लेते हैं थोड़ा सा। हम ब्रेकफास्ट करते करते उसका डांस भी देख रहे थे। पूरी खा लो। यम्मी, नम्मी नहीं, चाय पूरी, इसमें आलू, हाँ आलू। इसी के साथ मैं ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।